सो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तो मेरे चैनल का नाम ही चेंज हो गया है, वो मेरी बेटी के नाम पे है। हाँ, और आज का ये जो वीडियो है आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि ये किस रिगार्डिंग है। सो मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे वक्त बिल्कुल ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरी नन्ही परी जो अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी है अपनी काम करने में, सो वो 17 महीने की हो चुकी है। और उसी को लेके ये वीडियो है कि कैसे मैंने उसको कंसीव किया है। तो मेरे जो पिछले जो शॉर्ट्स में है और मेरी वीडियो है, जिन्होंने भी देखा है, जो कमेंट में आया है कि आप प्लीज़ अपना जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसे शेयर कीजिए, तो मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी कि मैं बनाऊँ, मैं बना नहीं पा रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। सो ज़्यादा कुछ ना बोल के जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो जो था, मैंने जो लास्ट बताया था कि मुझे 10.5 सेंटीमीटर का ओवरियन सिस्ट हो गया था, और वो भी कब हुआ था, वो शुरू से शुरू करते हैं। सो मुझे इनफर्टिलिटी की ये जो जर्नी था, ये 7 सालों का मेरा इनफर्टिलिटी का जर्नी था। पहले ज़्यादा ये लिटिल बिट ये TMI है, सो इफ़ आप लोगों को ज़्यादा नहीं सुनना है आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, ये वाला पार्ट। लेकिन मैं थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि पहले साल शादी के तब तो हम लोगों ने ऐसे बेबी के बारे में प्लान नहीं किया था, लेकिन 2018 को मैंने ऐसे, हम लोगों ने ऐसा हुआ था, तो मुझे मेरा पहला ऐसा लगा कि कंसीव हुआ था, लेकिन कंसीव नहीं हुआ, ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया वो तब। बाद में जाके वो पता चला, डॉक्टर को जैसे पूछा तो उन्होंने कुछ टर्म बताया था कि कुछ केमिकल प्रेगनेंसी ऐसा कुछ बताया था। तो मैं जैसे बता रही थी, मेरे वीडियो कट हो गया था। हाँ, सो डॉक्टर ने जैसे बताया था कि केमिकल प्रेगनेंसी हो रहा था, तो ये बहुत बार हुआ। तो फाइनली हमने 6 महीने के बाद ये सोचा कि हमें डॉक्टर दिखा लेना चाहिए कि क्या इशू है। तो हमने डॉक्टर दिखाना स्टार्ट किया। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना 1 साल तक ट्राई कीजिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बिल्कुल भी मत आइए। 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं आना, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। जब डॉक्टर ने बताया, हमें वो तब पता ये तो नहीं था, और हमने जल्दबाजी में किसी भी डॉक्टर को ऐसा, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट ही वो थे, लेकिन उन्होंने गलत ट्रीटमेंट कर दिया था। 3 महीने या 4 महीने के लिए उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि आप ये दवाई ले लो, ये वगैरह वगैरह। मैं उनको कहती भी थी कि मुझे ना दर्द है बहुत ज़्यादा, मतलब ड्यूरिंग पीरियड मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, नथिंग रॉन्ग विथ यू, सब कुछ तो ठीक है आपके साथ, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कोई भी इशू नहीं है। मैंने सोचा कि यहाँ एक बात है कि पेशेंट की बात हमेशा सुनना चाहिए। वो भी बाद में जाके पता चला, जब एक डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अपने में जो हो रहा है प्रॉब्लम, वो सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी ने नहीं सुना, मैंने भी सुन लिया, मैंने भी मान लिया शायद हो सकता है, और मैंने ना जाने क्या क्या ट्राई किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ट्यूब का जो है वो करो, जो ट्यूब खुला है या नहीं, वो ट्राई किया मैंने। वहाँ पे जाके देखा, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे रिपोर्ट में थोड़ा सा, वैसे दिखने में लगता है ना वो प्लेट में, वो मुझे उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। हस्बैंड को ऐसे बोला कि लग तो रहा है ये प्रॉब्लम। उसने कहा कि हाँ तुम डॉक्टर हो गई हो। मैंने कहा ठीक है चलो, हाँ सच में मैं शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। तो फिर मैंने ऐसे तभी के लिए बंद कर लिया, लेकिन बंद तो कभी नहीं होता है। देखिए, जब तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, हालांकि ये बात सब बोलते हैं कि आप स्ट्रेस मत लो ये, लेकिन नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। किसी को भी बच्चे के साथ देख लो तो आपको थोड़ा सा वो होता है कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तो वो मेरे साथ था, वो ये कंटिन्यू होता रहा, ये रॉन्ग ट्रीटमेंट कंटिन्यू होता रहा मेरे साथ 3 साल तक। और मैंने ना जाने कौन सा टोटके सारे इस्तेमाल किए, मतलब मान लिए डॉक्टर को छोड़ के भी। लेकिन जब वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा कि अभी तो बिल्कुल ही सहा नहीं जाता, मतलब ये नवंबर 2020 की बात है, मैं बता रही हूँ। हमारे यहाँ पे जो दीपावली के वक्त वो काली पूजा होता है ना, उस दिन
मैंने ऐसा हुआ कि मुझे इतना दर्द हुआ, मैं रात को सो नहीं पाई, ऐसे ऐसे बैठ के मैंने पूरा रात निकाला, इतना ज़्यादा दर्द। तब मेरी मम्मी ने कहा कि शायद कुछ गलत तो है, एंड मेरे हस्बैंड ने बोला ओके अभी तो चलो वेलोर जाते हैं, अभी यहाँ हो गया, वी आर डन विद द डॉक्टर्स यहाँ के वेस्ट बंगाल के, अभी चलो वेलोर जाते हैं। तो हमने तुरंत ही ऐसा किया कि हमने वो टिकट वगैरह करके, तब कोरोना चल रहा था, इतना मतलब डर भी लग रहा था तभी कि कोरोना है कि बाहर जाए कैसे जाए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तब तो मेरा बॉडी ने जवाब ही दे दिया था बिल्कुल। हम तो ओके सो दिस जंप इनटू दैट, हम वेलोर गए। वेलोर में जाके जैसे ही मैंने डॉक्टर को पहला, और मैंने एक अच्छा चीज़ किया था, मैंने गायनोकोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, मैंने रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में जो डॉक्टर थे उनका मैंने वो मतलब मैं डॉक्टर का नाम ले लेती हूँ, ट्रेसा जोसेफ, जो वेलोर में डॉक्टर थी, एंड वो मेरे लिए गॉड है, सच में भगवान से कम नहीं है। उनको मैंने जैसे ही पहला शब्द बोला कि मुझे पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उन्होंने, और मैं वेलोर जाने से पहले ही मैं अपने हस्बैंड को बोल दिया था, मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह बहुत सर्च करती थी, तो मुझे मेरे सिम्टम से पता चला। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे शायद एंडोमेट्रियोसिस है। उसने कहा हाँ तुमने डॉक्टरी डिग्री तो ले ली। उसने भी मजाक किया, सब ने, मेरे घर वाले, मेरी मम्मी पापा भैया सब ने बोलने लगे तुझे ये रहा मेरी छोटी सी जान, देखो डिस्टर्ब करने आ गई वीडियो में कि देखो मेरी प्यारी सी नन्ही सी पड़ी। हाँ सो इसी के लिए ये वीडियो है। सो हाँ, जैसे मैं बता रही थी, घर वालों को सबको लगा कि मुझे मेरे मन की बीमारी है ये। मैंने डॉक्टर को जैसे ही बताया, उन्होंने कहा तुम्हें एंडोमेट्रियोसिस है, और मैं तुरंत ही आई जस्ट लुक्ड एट माय हस्बैंड कि देखा मैं सही थी। उन्होंने कहा ये सारे सिम्टम बिना देखे मैं आपको बता रही हूँ आपको एंडोमेट्रियोसिस है, अभी जाओ अभी एक स्कैन करवाओ। मैं जैसे गई और उन्होंने मुझे कहा शायद तुम्हें स्टेज 2 या 3 ऐसा एंडोमेट्रियोसिस है, और मैंने कहा तो फिर मुझे कंसीव का क्या चांसेस है। उन्होंने कहा है तो ऐसे, हमने तो अक्टूबर में ही एक ऑपरेशन किया, उनको तो हो गया दिसंबर तक, जैसे तुम आए। मैं दिसंबर 5 या 6 की बात कर रही हूँ 2020 का। तो उन्होंने कहा तो अभी तो न्यूज़ आया कि वो उन्होंने कंसीव भी कर लिया। तो मुझे मन में बहुत ज़्यादा हो पाया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा स्टेज 2 ही होगा। अभी तो मैं जल्दी आ गई, जैसे सिम्टम्स मुझे दिखा मैं जल्दी आ गई। हालांकि 3 साल हो चुके थे उसका। लेकिन उसके बाद हाँ उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जैसे ही हो गया तो ऐसे ना रिपोर्ट सारे वगैरह वो डॉक्टर रख के चले गए। शायद मेरे पति को उन्होंने बता भी दिया था। मैं ना ऐसे उठ के गई, मुझे दिखना था कि रिपोर्ट में क्या जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट लिया ना, उस पर लिखा हुआ था बड़े बड़े शब्दों में कि सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। ये मैं सुन के बिल्कुल ही मेरा दिल ऐसे टूट सा गया, थम सा गया सब कुछ मेरे लिए। तो मुझे लगा मेरा सारा होप वहीं पे टूट गया कि सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, डॉक्टर तो सस्पेक्ट कर रहे थे मुझे 2 या 3 है, लेकिन मुझे तो सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है। अब तो बहुत मुश्किल होगा। फिर जैसे सोचना वैसे ही है। डॉक्टर नेक्स्ट डे आए और मुझे बोला, मैंने उनको तुरंत ये पूछा, वो मुझे पूछे कैसे हो। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मैं कंसीव कर पाऊँगी या नहीं। उन्होंने मुझे सीधे शब्दों में ये बात बोली कि आप 3 महीने तक नॉर्मल प्रेगनेंसी ट्राई करोगे, नहीं तो आप सीधा IVF के लिए जाओगे, क्योंकि आप में नॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस, मतलब ट्राई भी आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 5 सेंटीमीटर का सिस्ट हो गया था लेफ़्ट ओवरी में, राइट में भी थोड़ा बहुत दिखा। लेकिन क्या है सीवियर एंडोमेट्रियोसिस के रीज़न के वगैरह क्या हुआ ना, जो सारे ऑर्गन हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकने लगे। और लेफ़्ट तो तब भी ठीक है, लेकिन राइट की हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका ओवरी हमने पार्शियली हम उसको ओपन कर पाए। तो आप 3 महीने तक नॉर्मल ट्राई करो, उसके बाद IVF। ये IVF सुन के जो धक्का लगा, देखिए मिडिल क्लास फैमिली में हम लोगों के लिए IVF सोचना, उसके मतलब जो खर्चा होता है वो सोचना भी बहुत बड़ी बात होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे उन्होंने
जैसे उन्होंने बताया किसी एक कपल का वो अक्टूबर में उनका प्रेगनेंसी हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा होप लेके दोबारा रिटर्न आ गई। जैसे मैंने बताया कोरोना तो चल रहा था, मैं काम भी कर रही थी, तब भी कर रही थी, तो अभी भी करती हूँ, तो आ गई। तो हमने जैसे डॉक्टर ने बोला था हमने 3 महीने ट्राई किया, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा था कि नहीं होता है, अब अप्रैल तक वापस आओगे यहाँ पे IVF की कंसल्ट करने के लिए। तो उस टाइम कोरोना का जो सेकंड वेव था वो आ गया, वो तब हम जा नहीं पाए। लेकिन अब सबको पता है कि कोरोना की सेकंड वेव कितना ख़तरनाक था। तो ऐसा हुआ कि मेरे पति ने भी कहा कि इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है, अब अभी तो जस्ट तुम 29 ईयर्स की हो, अभी क्यों इतना जल्दबाजी करना है, फिर रुक जाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं मेरे दिल में क्यों ऐसा था कि उन्होंने बोल दिया था कि सारे ऑर्गन के साथ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। क्यों रो रही है मेरी बच्ची? तो फिर ऐसे करते करते आ गया 2020। इसको अभी नहीं, इसको दिल देखो, ये बात करना चाहती तो बोल तो कैसे तुम आए बता दो। हाँ, सो जैसे मैं बता रही थी, आप समझ ही सकते हो कि छोटी बच्ची के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं इतने दिन वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो 2022 को मैंने अपने पति को कहा कि मुझे IVF के लिए जाना है। तब भी वो राज़ी बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रही हो ये वो। लेकिन मैंने कहा, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक 28 साल की लड़की ने जाके जल्दी में किया IVF, तब जाके उसको मतलब अपने खुद की एक से उसको कंसीव हो पाया, एंड उसने बहुत अच्छे से IVF में उसने कंसीव भी कर लिया। तो कोलकाता का एक बहुत ही अच्छा IVF सेंटर है। अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए वो मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। वो जब मैं उस डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, तब डॉक्टर ने मुझे बात बताया कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी होने का चांसेस है ही नहीं, और IVF में भी ये है कि शायद आपके खुद की एग से आप कंसीव भी ना कर पाओ। तो मतलब मेरे पति ने मुझे देखा और बोला कि तो फिर क्या फ़ायदा है। मैंने कहा नहीं, जब तक ट्राई नहीं करते तब तक तो ऐसे होप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है डॉक्टर, उन्होंने सब सारा प्रोसीजर समझाया कि भाई ये होता है, खर्चा तो उन्होंने ज़रूर, उसका भी एक कंसल्टेशन होता है वो उन्होंने वो भी करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे सारी ब्लड वगैरह टेस्ट ये सब करने के लिए कहा। जब मैं ये ट्रीटमेंट ले रही थी, ये पूरा ट्रीटमेंट मैंने 2022 में ये स्टार्ट किया था, 2023 को जाके मैंने कंसीव किया है। वो IVF उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो फिर 2022 में मुझे ऐसे पता चला ड्यूरिंग दैट IVF ट्रीटमेंट कि मुझे ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का इशू तब पता चला कि बोथ द ट्यूब्स वो हाइड्रोसल्पिंग्स थे, तो उसे क्लिपिंग की ज़रूरत है, उन्होंने बता दिया था। तो ये भी एक ऑपरेशन जो था मेरी 10.5 सेंटीमीटर ओवेरियन सिस्ट से पहले, ये ऑपरेशन जिनको पता नहीं कि 10.5 सेंटीमीटर ओवेरियन सिस्ट का क्या है, मैंने एक मिनी व्लॉग भी डाला है, तो मेरा व्लॉग भी है, वो जाके देख लीजिए। और यहाँ पे मैं छोटे से उसका बता देती हूँ उसके बारे में। सो हाँ, तो ट्यूबल क्लिपिंग हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको आपको ऐसे उसको श्रिंक करना है। तो ये सारी दवाई जो था वो लेने के लिए, वो इसी चक्कर में मेरा पूरा 2022 निकल गया। उसके बाद 2023 जैसे आया, उन्होंने कहा कि अप्रैल में ट्रांसफ़र होगा जो, और पूरा IVF जर्नी में बाद में ज़रूर बताऊंगी। अगर आप लोगों को जानना है मैंने कहाँ से किया, कैसे हुआ, क्या एम्ब्रॉयडरी तक क्या था, सो वो सारे मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि मेरा जो मुझे कंसीव हुआ था या नहीं, हाँ मुझे कंसीव हुआ था 2023 में ओवेरियन सिस्ट ऑपरेशन की 1.5 महीने बाद। मेरा जो फर्स्ट IVF साइकिल था उसी में मैंने कंसीव किया था, और 2024 की जनवरी को मुझे
प्यारी सी बेटी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। उसके बाद से तो मुझे एंडोमेट्रियोसिस का इशू भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं खुश रहती हूँ, मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बार बार ये पूछा कि मैं कंसीव किया है या नहीं। हाँ, मैंने कंसीव किया है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था, वो IVF था। सो ये है मेरी पूरी जर्नी IVF की, जो भी है इनफर्टिलिटी की, थोड़ा बहुत जर्नी में बताने की, बहुत जल्दी में बताने की कोशिश किया है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। और ये एंडोमेट्रियोसिस की अवेयरनेस जो है ये होना चाहिए, इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर किसी को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, आई थिंक बहुतों को ये बारे में पता है, लेकिन जो अवेयरनेस होता है ना, वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, सो दिस इज़ इट फॉर आज की वीडियो के लिए। आज बहुत रात हो चुका है, मैं भी सोने वाली हूँ। मैं रात में जाके वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मैं ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो आज संडे है, मैं फिर भी बेटी की वजह से बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपकी भी जो ख्वाहिश है दिल में, मैं प्रे करती हूँ आप सब जल्दी से जल्दी कंसीव कर लो विद अ हेल्दी बेबी। So, bye. See you next time, next video.